नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर में। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में सोचने का तरीका बदल दिया। ये किताब है द सेकंड सिक्स, जिसे प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखिका सिमोन द बूवॉर ने लिखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में महिलाओं की स्थिति ऐसी क्यों बनी? कैसे सदियों से उन्हें एक सीमित भूमिका में रखा गया? और क्या ये सब प्राकृतिक है या समाज द्वारा बनाया गया एक ढांचा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस पूरी यात्रा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर विचार आपकी सोच को झकझोर देगा। सिमोन द बूवॉर इस किताब की शुरुआत एक बेहद शक्तिशाली सवाल से करती हैं कि आखिर एक महिला क्या होती है। क्या वो केवल एक जैविक पहचान है या उससे कहीं ज्यादा कुछ? वो कहती हैं कि महिला पैदा नहीं होती बल्कि उसे बनाया जाता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी पहचान हमारे जन्म से तय होती है या समाज के द्वारा गढ़ी जाती है। वो समझाती हैं कि समाज ने पुरुष को हमेशा एक मानक के रूप में देखा है और महिला को उसके मुकाबले एक दूसरा या द्वितीय स्थान दिया है, यानी पुरुष को मुख्य और महिला को सहायक भूमिका में रखा गया है। यही कारण है कि महिला को हमेशा सीमाओं में बांध कर देखा गया है। सिमोन द बूवॉर बताती हैं कि इतिहास में महिलाओं को हमेशा एक विशेष नजरिए से देखा गया है। उन्हें कमजोर, भावनात्मक और निर्भर बताया गया है, जबकि पुरुष को मजबूत, तार्किक और स्वतंत्र माना गया है। लेकिन क्या ये सच में प्राकृतिक अंतर है या ये केवल एक सामाजिक निर्माण है? वो कहती हैं कि जब एक लड़की पैदा होती है तो उसे धीरे धीरे समाज के नियमों के अनुसार ढाला जाता है। उसे सिखाया जाता है कि कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस तरह उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है और उसे एक निश्चित भूमिका में फिट कर दिया जाता है। सिमोन द बूवॉर ये भी समझाती हैं कि महिलाओं को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि उनकी पहचान दूसरों से जुड़ी हुई है, जैसे कि एक बेटी, एक पत्नी या एक माँ। लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि वे खुद एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, जिनकी अपनी इच्छाएं और पहचान हो सकती है। वो कहती हैं कि यही वो प्रक्रिया है जो एक महिला को समाज के बनाए हुए ढांचे में कैद कर देती है और धीरे धीरे वो खुद भी इस भूमिका को स्वीकार कर लेती है। उसे लगता है कि यही उसकी सच्चाई है। सिमोन दी बोवॉर इस बात पर भी जोर देती हैं कि ये स्थिति केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब आधी आबादी को सीमित कर दिया जाता है तो समाज का विकास भी सीमित हो जाता है। वो कहती हैं कि हमें ये समझना होगा कि समानता का मतलब केवल अधिकार देना नहीं है, बल्कि सोच को बदलना है। जब तक हम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। सिमोन दी बोवॉर ये भी बताती हैं कि महिलाओं को अपनी स्थिति को समझना होगा। उन्हें ये पहचानना होगा कि उनकी सीमाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं, और जब वे इस सच्चाई को समझ लेंगी, तभी वे अपनी स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा सकेंगी। वो कहती हैं कि स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें दी जाए, बल्कि ये वो चीज है जिसे हमें खुद हासिल करना होता है। इसके लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और समाज के बनाए हुए बंधनों को चुनौती देनी होगी। सिमोन दी बोवॉर हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या केवल समाज के नियमों का पालन कर रहे हैं। क्या हम अपने फैसले खुद लेते हैं या वे हमारे लिए पहले से तय किए गए हैं। वो कहती हैं कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं, जब हम अपनी पहचान को खुद परिभाषित करते हैं और जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। सिमोन दी बोवॉर के ये विचार हमें ये समझाते हैं कि हमारी पहचान कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो समय के साथ बदलती रहती है और इसे हम खुद भी बदल सकते हैं। वो कहती हैं कि अगर हम सच में एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें ये समझना होगा कि हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसे समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। सिमोन दी बोवॉर इस यात्रा की शुरुआत हमें ये समझाकर करती हैं कि समस्या कहाँ से शुरू होती है और कैसे ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। लेकिन ये केवल शुरुआत है, क्योंकि आगे वो हमें और गहराई से ये समझाने वाली हैं कि कैसे ये सामाजिक ढांचा हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों को आकार देता है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम उस चरण में प्रवेश करने वाले हैं जहां सिमोन दी बोवॉर हमें जैविक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये समझाने वाली हैं कि महिला की पहचान कैसे बनाई जाती है और कैसे ये पूरी संरचना समय के साथ मजबूत होती चली गई है।
और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां इस विषय की जड़ें और भी गहराई से सामने आने वाली हैं। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां सिमोन द बुवार हमें ये समझाने लगती हैं कि महिला की पहचान केवल समाज की देन ही नहीं, बल्कि उसे जैविक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी कैसे देखा गया है। वो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि महिला की स्थिति उसकी जैविक बनावट के कारण है, लेकिन क्या केवल शरीर ही किसी की पहचान और भूमिका तय कर सकता है? सिमोन द बुवार कहती हैं कि जीव विज्ञान ये बताता है कि पुरुष और महिला के शरीर में अंतर है, लेकिन ये अंतर ये तय नहीं करता कि किसी को समाज में किस स्थान पर रखा जाना चाहिए। वो कहती हैं कि शरीर केवल एक तथ्य है, लेकिन उसका अर्थ समाज तय करता है। वो समझाती हैं कि महिलाओं के शरीर को अक्सर उनकी कमजोरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि मातृत्व या मासिक धर्म को उनकी सीमाओं के रूप में देखा गया। लेकिन क्या ये वास्तव में कमजोरी है या ये समाज की व्याख्या है जिसने इसे एक बाधा बना दिया? सिमोन द बुवार ये भी बताती हैं कि इतिहास में पुरुषों ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए महिलाओं की जैविक विशेषताओं का उपयोग एक तर्क के रूप में किया। उन्होंने ये स्थापित किया कि महिला का स्थान घर में है, क्योंकि उसका शरीर उसे उसी भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है। वो कहती हैं कि ये एक बहुत ही सीमित दृष्टिकोण है, क्योंकि ये महिला को केवल एक शरीर तक सीमित कर देता है, जबकि वो एक सोचने, समझने और निर्णय लेने वाली स्वतंत्र इकाई भी है। सिमोन द बुवार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी बात करती हैं। वो कहती हैं कि बचपन से ही लड़कियों और लड़कों को अलग अलग तरीके से पाला जाता है। लड़कों को साहसी, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि लड़कियों को विनम्र, आज्ञाकारी और दूसरों पर निर्भर रहना सिखाया जाता है। वो कहती हैं कि यही वो प्रक्रिया है जो धीरे धीरे दोनों के बीच अंतर पैदा करती है और फिर इसे प्राकृतिक अंतर कह दिया जाता है, जबकि ये वास्तव में सामाजिक प्रशिक्षण का परिणाम होता है। सिमोन द बुवार ये भी बताती हैं कि महिलाओं को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि उनकी सुंदरता और आकर्षण ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस कारण वे अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को विकसित करने के बजाय अपने बाहरी रूप पर अधिक ध्यान देने लगती हैं। वो कहती हैं कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि ये महिला को उसकी वास्तविक क्षमता से दूर कर देता है और उसे केवल एक वस्तु के रूप में देखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। सिमोन दे बोववार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इस विषय को समझाती हैं। वो बताती हैं कि प्राचीन समय से ही समाज पितृसत्तात्मक रहा है, जहां पुरुषों ने सत्ता और संसाधनों पर नियंत्रण रखा है और महिलाओं को सीमित भूमिकाओं में रखा है। वो कहती हैं कि ये केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थित संरचना है जिसे समय के साथ मजबूत किया गया है ताकि ये बना रहे। सिमोन डे बोववार ये भी बताती हैं कि धर्म और संस्कृति ने भी इस संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ऐसे नियम और मान्यताएं बनाई हैं जो महिलाओं को सीमित करती हैं और पुरुषों को श्रेष्ठ बनाती हैं। वो कहती हैं कि जब कोई विचार लंबे समय तक दोहराया जाता है तो वो सत्य जैसा प्रतीत होने लगता है और लोग उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि कई महिलाएं भी इस व्यवस्था को सही मानने लगती हैं। सिमोन डे बोववार हमें ये समझाने की कोशिश करती हैं कि ये पूरी व्यवस्था एक भ्रम पर आधारित है, जिसे सच मान लिया गया है, और जब तक हम इस भ्रम को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम इसे बदल नहीं सकते। वो कहती हैं कि हमें हर उस विचार पर सवाल उठाना चाहिए जो हमें सीमित करता है। हमें ये समझना होगा कि क्या ये वास्तव में प्राकृतिक है या केवल समाज द्वारा बनाया गया एक नियम है। सिमोन डे बोववार ये भी बताती हैं कि स्वतंत्रता का पहला कदम है जागरूकता। जब हमें ये समझ आता है कि हम किस प्रकार के ढांचे में बंधे हुए हैं, तभी हम उससे बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। वो कहती हैं कि ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि ये केवल बाहरी बदलाव की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की सोच को बदलने की प्रक्रिया है। हमें अपने विश्वासों और धारणाओं को फिर से जांचना होगा। सिमोन डे बोववार के ये विचार हमें ये दिखाते हैं कि महिला की स्थिति कोई संयोग नहीं, बल्कि एक लंबे समय से बनी हुई संरचना का परिणाम है। लेकिन ये भी सच है कि जो बनाया गया है उसे बदला भी जा सकता है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सिमोन डे बोववार हमें और भी गहराई से ये समझाने वाली हैं कि समाज में महिला को किस तरह एक वस्तु या अन्य के रूप में देखा जाता है और कैसे ये सोच उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां महिला को एक अन्य के रूप में देखने की अवधारणा हमारे सामने स्पष्ट होने वाली है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां सिमोन दे बोववार हमें एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अवधारणा समझाती हैं, जिसे वो कहती हैं अन्य, यानी दी अदर।
ये विचार इस पूरी किताब का केंद्र है और यही हमें ये समझने में मदद करता है कि समाज में महिला की स्थिति क्यों और कैसे बनाई गई। सिमोन दे बोवॉर कहती हैं कि इतिहास में पुरुष ने खुद को हमेशा स्व यानी सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया है और महिला को अन्य यानी ऑब्जेक्ट के रूप में देखा है। इसका मतलब ये है कि पुरुष को माना गया और महिला को उसके मुकाबले एक अलग और कमतर इकाई के रूप में रखा गया। वो समझाती हैं कि जब भी हम किसी को अन्य के रूप में देखते हैं तो हम उसे अपने बराबर नहीं मानते, बल्कि उसे एक सीमित भूमिका में बांध देते हैं। यही वो प्रक्रिया है जो महिलाओं के साथ सदियों से होती आई है। उन्हें हमेशा पुरुष के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। सिमोन दे बोवॉर कहती हैं कि महिला को कभी एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे हमेशा किसी की पत्नी, किसी की माँ या किसी की बेटी के रूप में पहचाना गया। इससे उसकी अपनी पहचान कहीं खो जाती है और वो केवल एक संबंध का हिस्सा बनकर रह जाती है। वो ये भी बताती हैं कि ये स्थिति केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक भी होती है। धीरे धीरे महिला खुद भी इस विचार को स्वीकार करने लगती है कि वो अन्य है और उसकी भूमिका सीमित है। यही वो अवस्था है जहां असली बंधन पैदा होता है। सिमोन दे बोवॉर कहती हैं कि ये सोच इतनी गहराई से समाज में बैठ चुकी है कि लोग इसे सामान्य मानने लगे हैं। उन्हें ये अजीब नहीं लगता कि पुरुष को प्राथमिकता दी जाए और महिला को द्वितीय स्थान दिया जाए। वो समझाती हैं कि ये केवल एक सामाजिक नियम नहीं बल्कि एक मानसिक ढांचा है जो हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। जब हम किसी को अन्य के रूप में देखते हैं तो हम उसकी स्वतंत्रता और संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। सिमोन दे बोवॉर ये भी बताती हैं कि इस अवधारणा का असर महिलाओं के आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। जब उन्हें बार बार ये महसूस कराया जाता है कि वे कमतर हैं तो वे खुद भी अपनी क्षमता पर संदेह करने लगती हैं। वो कहती हैं कि यही कारण है कि कई महिलाएं अपनी संभावनाओं को पूरी तरह नहीं जी पाती, क्योंकि वे अपने अंदर ही सीमित हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि वे उतना नहीं कर सकती जितना पुरुष कर सकते हैं। सिमोन दे बोवॉर ये भी सिखाती हैं कि इस स्थिति को बदलने के लिए सबसे पहले हमें इस सोच को पहचानना होगा। हमें ये समझना होगा कि अन्य की ये अवधारणा एक सामाजिक निर्माण है, न कि कोई प्राकृतिक सच्चाई। वो कहती हैं कि जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तब हम इसे चुनौती दे सकते हैं और धीरे धीरे इसे बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने अंदर की सोच को बदलना होगा। सिमोन दे बोवॉर ये भी बताती हैं कि महिलाओं को अपनी पहचान को खुद परिभाषित करना होगा। उन्हें ये तय करना होगा कि वे कौन हैं और क्या बनना चाहती हैं, ना कि ये कि समाज उन्हें क्या बनाना चाहता है। वो कहती हैं कि ये एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हमें पुराने विश्वासों और धारणाओं को छोड़ना होता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। सिमोन दे बोवॉर ये भी सिखाती हैं कि पुरुषों को भी इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि ये केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे समाज का है। जब तक दोनों मिलकर इस सोच को नहीं बदलेंगे तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। वो कहती हैं कि हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां किसी को भी अन्य के रूप में न देखा जाए, बल्कि हर व्यक्ति को एक स्वतंत्र और समान इकाई के रूप में स्वीकार किया जाए। सिमोन दे बोवॉर के ये विचार हमें ये समझाते हैं कि असमानता की जड़ केवल बाहरी संरचनाओं में नहीं बल्कि हमारी सोच में भी है, और जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी बदलाव अधूरा रहेगा। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम भी अनजाने में इस सोच का हिस्सा हैं? क्या हम भी किसी को अन्य के रूप में देखते हैं? और अगर हाँ, तो हमें इसे बदलने के लिए क्या करना चाहिए? और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सिमोन दे बोवॉर हमें और भी गहराई से ये दिखाने वाली है कि ये अन्य की अवधारणा महिलाओं के जीवन के अलग अलग चरणों में कैसे काम करती है। बचपन से लेकर युवावस्था और फिर वयस्क जीवन तक ये सोच किस तरह उनकी पहचान और अनुभवों को आकार देती है। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां जीवन के विभिन्न चरणों में महिला के अनुभव हमारे सामने विस्तार से खुलने वाले हैं। अब हम उस चरण में प्रवेश करते हैं जहां सिमोन डे बुवार हमें ये दिखाती हैं कि एक महिला का जीवन बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कैसे समाज द्वारा आकार दिया जाता है। वो बताती हैं कि एक लड़की का जन्म केवल एक जैविक घटना नहीं होता, बल्कि उसी क्षण से समाज उसके लिए एक निश्चित रास्ता तय कर देता है। सिमोन डे बुवार कहती हैं कि बचपन में ही लड़कियों और लड़कों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। लड़कों को स्वतंत्रता दी जाती है, उन्हें खोजने, समझने और जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कियों को सीमित किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे शांत रहना है, कैसे आज्ञाकारी बनना है और कैसे दूसरों को खुश रखना है। वो बताती हैं कि यही अंतर धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व को आकार देता है। लड़के आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बनते हैं, जबकि लड़कियां खुद को सीमित करने लगती हैं।
उन्हें ये सिखाया जाता है कि उनकी पहचान दूसरों के साथ जुड़ी हुई है, न कि उनके अपने अस्तित्व से। सिमोन डे बुवार ये भी समझाती हैं कि बचपन में ही लड़कियों को ये एहसास दिलाया जाता है कि उनका शरीर कुछ अलग है और उसे नियंत्रित करना जरूरी है। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे बैठना है, कैसे चलना है और कैसे अपने शरीर को छिपाना है। वो कहती हैं कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे उन्हें अपने शरीर से अलग कर देती है। वे अपने शरीर को स्वतंत्रता के साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक बोझ या जिम्मेदारी के रूप में देखने लगती हैं। सिमोन दे बुवार युवा अवस्था के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि ये वो समय होता है जब एक लड़की अपनी पहचान को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन इसी समय समाज उस पर और अधिक नियंत्रण लगाना शुरू कर देता है। वो बताती हैं कि इस उम्र में लड़कियों को सुंदरता और आकर्षण पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका रूप है और इसी के आधार पर उन्हें स्वीकार किया जाएगा। सिमोन डे बुवार कहती हैं कि ये सोच एक महिला को उसकी असली शक्ति से दूर कर देती है, क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को विकसित करने के बजाय केवल अपने बाहरी रूप पर ध्यान देने लगती है। वो ये भी बताती हैं कि इस उम्र में लड़कियों को अक्सर ये महसूस कराया जाता है कि उन्हें किसी पुरुष की स्वीकृति की आवश्यकता है। ये विचार उनके आत्मविश्वास को कमजोर करता है और उन्हें निर्भर बना देता है। सिमोन दे बोवार कहती हैं कि यही वो समय होता है जब एक महिला अपने अंदर के संघर्षों से गुजरती है। एक तरफ वो स्वतंत्र होना चाहती है और दूसरी तरफ समाज उसे सीमित करने की कोशिश करता है। वो बताती हैं कि ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है, क्योंकि लड़की खुद भी उन नियमों को मानने लगती है जो समाज ने उसके लिए बनाए हैं। सिमोन दे बोवार ये भी सिखाती हैं कि इस स्थिति को बदलने के लिए जरूरी है कि लड़कियों को बचपन से ही स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अनुभव दिया जाए। उन्हें ये सिखाया जाए कि वे अपने फैसले खुद ले सकती हैं और अपनी पहचान खुद बना सकती हैं। वो कहती हैं कि शिक्षा इस बदलाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लड़कियों को सही शिक्षा और अवसर मिलते हैं तो वे अपनी क्षमता को पहचान पाती हैं और समाज के बनाए हुए सीमाओं को चुनौती दे सकती हैं। सिमोन दे बोवार ये भी बताती हैं कि परिवार का भी इसमें बड़ा योगदान होता है। अगर परिवार लड़कियों को बराबरी का व्यवहार देता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने जीवन में अधिक स्वतंत्र निर्णय ले पाती हैं। वो कहती हैं कि हमें ये समझना होगा कि एक महिला की पहचान जन्म से तय नहीं होती, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो समय के साथ बनती है और इस प्रक्रिया को हम बदल सकते हैं। सिमोन दे बोवार के ये विचार हमें ये दिखाते हैं कि कैसे समाज बचपन से ही एक महिला के जीवन को आकार देता है और कैसे ये प्रक्रिया उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। लेकिन ये भी सच है कि अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें तो हम इसे बदल भी सकते हैं। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सिमोन दे बोवार हमें ये दिखाने वाली हैं कि वयस्क जीवन में ये संरचना किस तरह काम करती है, कैसे विवाह, प्रेम और संबंधों के माध्यम से महिला की भूमिका को और अधिक सीमित किया जाता है। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां वयस्क जीवन की वास्तविकता हमारे सामने खुलने वाली है। अब हम उस चरण में प्रवेश करते हैं जहां सिमोन दे बुवार वयस्क जीवन की वास्तविकताओं को हमारे सामने खोलती हैं और हमें ये दिखाती हैं कि कैसे प्रेम, विवाह और संबंधों के माध्यम से महिला की पहचान को और अधिक सीमित किया जाता है। वो कहती हैं कि बचपन और युवावस्था में जो ढांचा बनाया जाता है वही आगे चलकर वयस्क जीवन में पूरी तरह स्थापित हो जाता है। सिमोन दे बोवार बताती हैं कि समाज में प्रेम को एक बहुत ही रोमांटिक और आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाता है, खासकर महिलाओं के लिए। उन्हें ये सिखाया जाता है कि उनका जीवन तभी पूर्ण होगा जब उन्हें एक पुरुष का प्रेम मिलेगा। ये विचार धीरे धीरे उनके मन में बैठ जाता है और वे अपने अस्तित्व को उसी के साथ जोड़ने लगती हैं। वो कहती हैं कि जब एक महिला अपने जीवन का केंद्र केवल प्रेम को बना लेती है तो वो अपनी स्वतंत्रता को खोने लगती है। वो अपने फैसले, अपने सपने और अपनी पहचान को उस संबंध के अनुसार ढालने लगती है। सिमोन दे बोवार ये भी बताती हैं कि विवाह को समाज में एक अंतिम लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, खासकर महिलाओं के लिए। उन्हें ये सिखाया जाता है कि शादी उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या ये वास्तव में स्वतंत्रता का मार्ग है या एक और बंधन? वो कहती हैं कि पारंपरिक विवाह में अक्सर महिला को एक निश्चित भूमिका में बांध दिया जाता है, जहां उसे घर की जिम्मेदारियों को संभालना होता है और अपने व्यक्तिगत सपनों को पीछे छोड़ना पड़ता है। ये स्थिति उसे धीरे धीरे निर्भर और सीमित बना देती है। सिमोन दे बोवार ये भी समझाती हैं कि कई बार महिलाएं खुद भी इस भूमिका को स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया होता है। उन्हें लगता है कि यही उनका कर्तव्य है और इसी में उनकी खुशी है। वो कहती हैं कि ये स्वीकार्यता असली स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का समझौता है जो समाज के दबाव में किया जाता है। सिमोन दे बोवार प्रेम के बारे में एक गहरी बात कहती हैं।
वो कहती हैं कि सच्चा प्रेम वो नहीं है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पहचान खो दे, बल्कि वो है जिसमें दोनों व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक दूसरे का सम्मान करें। वो बताती हैं कि जब प्रेम बराबरी पर आधारित होता है तभी वो स्वस्थ और स्थायी होता है, लेकिन जब उसमें असमानता होती है तो वो एक बंधन बन जाता है। सिमोन दे बोवा ये भी सिखाती हैं कि महिलाओं को अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्हें अपनी पहचान केवल संबंधों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने कार्यों और निर्णयों के माध्यम से बनानी चाहिए। वो कहती हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब एक महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो वो अपने फैसले खुद ले सकती है और किसी पर निर्भर नहीं रहती। सिमोन दे बोवा ये भी बताती हैं कि समाज में महिलाओं को अक्सर ये महसूस कराया जाता है कि उन्हें दूसरों की ज़रूरत है, लेकिन पुरुषों को ये सिखाया जाता है कि वे आत्मनिर्भर बने। यही अंतर दोनों के जीवन को अलग अलग दिशा में ले जाता है। वो कहती हैं कि इस अंतर को खत्म करना जरूरी है ताकि दोनों समान रूप से स्वतंत्र और सक्षम बन सके। सिमोन दे बोवार ये भी समझाती हैं कि संबंधों में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें अपनी जीवन में दूसरों के लिए जगह बनानी चाहिए, लेकिन अपनी पहचान को खोना नहीं चाहिए। वो कहती हैं कि जब एक महिला अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए संबंधों में रहती है, तभी वो सच्ची खुशी का अनुभव कर सकती है। सिमोन दे बोवार के ये विचार हमें ये दिखाते हैं कि कैसे वयस्क जीवन में भी समाज के बनाए हुए ढांचे हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर हम जागरूक रहें तो हम इन ढांचों को चुनौती दे सकते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अपने संबंधों में वास्तव में स्वतंत्र हैं या केवल एक भूमिका निभा रहे हैं, और अगर हम भूमिका निभा रहे हैं तो क्या हम उसे बदल सकते हैं। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सिमोन दे बोवार हमें और भी गहराई से ये समझाने वाली हैं कि कैसे काम, समाज और स्वतंत्रता के माध्यम से एक महिला अपनी पहचान को फिर से बना सकती है और कैसे वो अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। और इसी के साथ हम अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का मार्ग हमारे सामने खुलने वाला है। अब हम उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं जहां सिमोन दे बोवार हमें ये दिखाती हैं कि एक महिला अपनी पहचान को कैसे फिर से बना सकती है और कैसे वो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। वो कहती हैं कि अब तक हमने देखा कि समाज कैसे एक महिला की पहचान को सीमित करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस स्थिति को बदला कैसे जाए। सिमोन दे बोवार बताती हैं कि स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बाहर से मिले, बल्कि ये वो चीज़ है जिसे हमें अपने अंदर विकसित करना होता है। इसका पहला कदम है जागरूकता। जब एक महिला ये समझ लेती है कि उसकी सीमाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं, तब वो उन्हें चुनौती देने की शुरुआत कर सकती है। वो कहती हैं कि इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है आत्मनिर्भरता। जब एक महिला अपने फैसले खुद लेने लगती है और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाती है, तब वो धीरे धीरे अपनी पहचान को मजबूत करने लगती है। सिमोन दे बोवार ये भी सिखाती हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहती और अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकती है। यही वो स्थिति है जहां वो वास्तव में स्वतंत्र महसूस करती है। वो कहती हैं कि काम केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचानता है और समाज में अपनी जगह बनाता है। जब एक महिला काम करती है तो वो अपने अस्तित्व को एक नई पहचान देती है। सिमोन दे बोवार ये भी बताती हैं कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने संबंधों को बराबरी के आधार पर जिएं। जब दोनों व्यक्ति स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होते हैं, तब उनका संबंध अधिक स्वस्थ और मजबूत होता है। वो कहती हैं कि महिलाओं को अपने जीवन में अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्हें ये समझना होगा कि वे अपने जीवन की निर्माता हैं और उनके पास ये शक्ति है कि वे अपने भविष्य को बदल सकें। सिमोन डी बोवार ये भी सिखाती हैं कि हमें अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना होगा, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब हम अपने डर को समझते हैं और उसे पार करते हैं, तब हम अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव करते हैं। वो कहती हैं कि ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अपने पुराने विश्वासों और आदतों को बदलना होता है, लेकिन यही वो प्रक्रिया है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। सिमोन डी बोवार ये भी बताती हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास ही नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास भी जरूरी हैं। जब महिलाएं एक साथ खड़ी होती हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं, तब परिवर्तन तेजी से होता है। वो कहती हैं कि शिक्षा इस बदलाव का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जब महिलाओं को सही शिक्षा और अवसर मिलते हैं, तो वे अपनी क्षमता को पहचान पाती हैं और समाज के बनाए हुए सीमाओं को तोड़ सकती हैं।
सिमोन डी बोवोर ये भी सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी जिम्मेदारी से भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी और आत्मसम्मान के साथ निभाएं। वो कहती हैं कि हमें अपने जीवन में अपने सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की दिशा देते हैं। जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकते हैं। सिमोन डी बोवोर ये भी बताती हैं कि हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए, क्योंकि यही वो शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वो कहती हैं कि हमें अपने जीवन में निरंतर सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज़ है जो हमें सशक्त बनाती है और हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। सिमोन डी बोवोर के ये विचार हमें ये सिखाते हैं कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे हमें अपने जीवन में हर दिन अपनाना होता है। ये हमें धीरे धीरे एक मजबूत और स्वतंत्र व्यक्ति बनाता है। और अब जैसे जैसे हम इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, सिमोन डी बोवोर हमें जीवन के उस गहरे सत्य से परिचित कराने वाली हैं, जहां वो हमें ये समझाती हैं कि एक समान और न्यायपूर्ण समाज कैसा हो सकता है और उसमें हमारी क्या भूमिका है। और इसी के साथ हम अंतिम विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां इस पूरी यात्रा का सार हमारे सामने आने वाला है। अब हम इस गहरी और विचारों को झकझोर देने वाली यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जहां सिमोन दे बुवार हमें एक ऐसे समाज की कल्पना करने के लिए प्रेरित करती हैं जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित हो। वो कहती हैं कि अब तक हमने ये समझा कि कैसे इतिहास, समाज और परंपराओं ने महिलाओं की पहचान को सीमित किया, लेकिन अब समय है ये देखने का कि इसे बदला कैसे जा सकता है और एक बेहतर भविष्य कैसे बनाया जा सकता है। सिमोन दे बुवार कहती हैं कि एक आदर्श समाज वो होगा जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसकी क्षमता, उसके विचार और उसके कार्यों से तय होगी, जहां महिला और पुरुष दोनों को समान अवसर मिलेंगे और दोनों को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता होगी। वो बताती हैं कि ये बदलाव केवल कानूनों से नहीं आएगा, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके से आएगा। जब तक हम अपने अंदर की धारणाओं को नहीं बदलेंगे, तब तक कोई भी बाहरी बदलाव स्थायी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना और हर व्यक्ति को एक समान नज़र से देखना। सिमोन दे बुवार ये भी सिखाती हैं कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक साथ चलती हैं। जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हमें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी भी लेनी होती है। यही वो संतुलन है जो एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज को बनाता है। वो कहती हैं कि हमें अपने जीवन में दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि असली स्वतंत्रता वही है जिसमें हम न केवल खुद स्वतंत्र हों, बल्कि दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दें। जब हम ये समझ जाते हैं, तब हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ते हैं जहां हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने का अधिकार होता है। सिमोन दे बुवार ये भी बताती हैं कि हमें अपने जीवन में संवाद और समझ को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन तभी संभव है जब हम एक दूसरे को सुनें, समझें और मिलकर समाधान खोजें। संघर्ष जरूरी है, लेकिन समझ और सहयोग उससे भी ज्यादा जरूरी है। वो कहती हैं कि महिलाओं को अपनी आवाज़ उठानी होगी, उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा और ये समझना होगा कि वे कमज़ोर नहीं बल्कि सक्षम है। जब वे अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेंगी, तभी वे समाज में बदलाव ला सकेंगी। सिमोन दे बुवार ये भी सिखाती हैं कि पुरुषों को भी इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि ये केवल महिलाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी वास्तविक समानता संभव होगी। वो कहती हैं कि हमें अपने बच्चों को एक नई सोच के साथ पालना होगा, जहां उन्हें ये सिखाया जाए कि हर व्यक्ति समान है और किसी को भी कमतर नहीं समझा जाना चाहिए। यही वो नींव है जिस पर एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। सिमोन दे बुवार ये भी बताती हैं कि हमें अपने जीवन में साहस रखना होगा, क्योंकि बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। हमें कई बार विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अपने विश्वासों पर टिके रहें तो हम धीरे धीरे परिवर्तन ला सकते हैं। वो कहती हैं कि हर व्यक्ति के पास ये शक्ति है कि वो अपने जीवन और समाज को बदल सके। हमें केवल ये तय करना है कि हम उस शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। सिमोन दे बुवार के ये विचार हमें ये सिखाते हैं कि समानता केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है जिसे हम अपने प्रयासों से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जागरूक होना होगा, साहसी बनना होगा और अपने अंदर की सोच को बदलना होगा। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां लोग सीमाओं में बंधे हों, या एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र और सम्मानित हो? अगर हम दूसरा विकल्प चुनते हैं तो हमें उसी दिशा में कदम उठाने होंगे।
सिमोन दे बोवोआर ये भी बताती हैं कि ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी को अपने स्तर पर इस संघर्ष को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन हर छोटा कदम भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही मिलकर बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। और इसी के साथ ये गहरी और परिवर्तनकारी यात्रा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इसका असर आपके विचारों में, आपके निर्णयों में और आपके जीवन के हर पहलू में बना रहेगा। अगर आपको ये ज्ञान और ये पूरी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।